वेलकम बैक डियर्स। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद असलम सर पर। तो आप सबसे अपील है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने 10th का मैथ स्टार्ट किया है, जिसकी न्यू मैथ में एक्सरसाइज 1.1 और पुराने मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी को देखने हैं तो हमारे यूट्यूब से जाके देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था। जैसे देखो 12 के फैक्टर निकालने हैं आप सभी को, ठीक है। 12 के फैक्टर कैसे निकलेंगे? 12 को रफ में लिखिए ऐसे, क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं आप ये वाला। तो 12 को देखना है आपने। सबसे पहले सबसे छोटे हरूफ किसके टेबल में आएगा? ये सबके छोटे हरूफ 2 के टेबल में आएगा। तो 2 6 12 होता है। फिर किसके टेबल में आएगा? 6 2 के टेबल में आएगा। 2 3 क्या होता है? 6 होता है। तो अब हो गया। अब आप लिख सकते हैं 12 के सामने 2 × 2 × 3। ये आ गए 12 के प्राइम फैक्टर। इसी को प्राइम फैक्टर बोला जाता है। इसी तरह 15 के निकालो। 15 के जब आप निकालेंगे तो 15 के यहाँ निकाल लेते हैं हम। 15 के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 15 3 के टेबल में आता है। तो 3 5 क्या हो जाएगा? 15। तो 5 प्राइम नंबर बन जाएगा। 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5। अब 21 है। 21 के फैक्टर यहाँ निकाल लेता हूँ मैं। तो 21 आपको पता है 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आएगा। तो 3 7 21। तो 21 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 × 7 9। अब आपको बताना है एलसीएम। एलसीएम मैंने बोला है ये यहाँ पे सारे जितने भी आए इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। 2 कितने टाइम्स है? 2 बार। 2 × 2। अब देखो ये वाला 3 इसके पास भी है, ये वाला 3 इसके पास भी है, ये वाला 3 इसके पास भी है। तीनों के पास है तो तीनों की जगह आप एक ही 3 लिखोगे, × 7 लिखोगे, × 5 लिखोगे ये वाले। तो 2 2 4 4 3 6 6 5 60 60 × 70 करोगे, 60 × 7 करोगे तो आएगा 420। ठीक है, दिस इज योर एलसीएम। ठीक है। अब एचसीएफ आपको पता है इन सब में एक ही टर्म कॉमन आ रही है, वो है 3। तो एचसीएफ इसका क्या हो गया? 3। सेम इसी तरह से आपको इसका ये वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट 17 23 और 29। देखो ये तीनों प्राइम नंबर हैं, ये किसी के टेबल में नहीं आते, ये 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। तो 17 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 1 × 17। ठीक है। इसी तरह 23 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 1 × 23। इसी तरह 29 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 1 × 29। सो अब क्या करोगे आप? एलसीएम। देखो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज कॉल्ड नंबर इटसेल्फ, यानी 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही वाला नंबर आएगा। जैसे यहीं पे देखो 17 1 17 आएगा, 23 1 23 आएगा, 29 1 29। तो एलसीएम आएगा इन सब को मल्टीप्लाई करके 17 × 23 × 29। अब इन सब आपका काम है इन सब को रफ में मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 732 तो ये आएगा आपके पास 11,339। ठीक है, हो गया क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 यहाँ पे है। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले आपको 8 के फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो 8 के फैक्टर आप कैसे निकालोगे? यहाँ से तो 8 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा। 2 4 8 होता है। फिर 4 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा। 2 2 4 होता है। तो 8 के टेबल फैक्टर आ गए 2 × 2 × 2। इसी तरह 9 के निकालो। तो 9 के यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 9 के निकालोगे तो 9 3 के टेबल में आता है। 3 3 9। तो 9 के फैक्टर आएंगे 3 × 3। अब 25 के फैक्टर निकाल लो। तो 25 के फैक्टर निकाल लोगे तो 5 के टेबल में आएगा 5 5 25। तो ये 25 आ जाएगा
5 इंटू 5। तो देखो 1 हर किसी के टेबल में होता है, आप चाहे लिखो 1 को मल्टीप्लाई करके लिखो या ना लिखो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिकॉज 1 हर किसी के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो होगा 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 3। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम, 5 इंटू 5। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40, 40 5s are हो जाएगा 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 5 हो जाएगा 200, 200 इंटू 3 हो जाएगा 600, 600 इंटू 3 हो जाएगा 1800। तो एलसीएम क्या आएगा, 1800, ठीक है। तो HCF क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ लिख रहा हूँ मैं HCF। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, तो इसमें 1 तो है कॉमन, तो इसका फैक्टर क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट HCF ऑफ, यानी 306 और 657 का HCF आपको दे के रखा है 9, आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक सीरीज पढ़ाई थी, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो एलसीएम होता है इंटू HCF होता है इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब बोलोगे सर 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स हो गए यही वाले नंबर्स जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है, यही वाले नंबर। तो अब एलसीएम क्या है, कोई पता नहीं, हमें निकालना है, तो एलसीएम लिख दो, इंटू HCF क्या है, हमें दिया हुआ है 9 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है 306 इंटू 657। अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम है, 9 को उधर भेज दो, 306 इंटू 657, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में था, आगे जाके किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाय 9। तो एलसीएम आप लोगों के पास आ जाएगा, जब देखो आप 9 और ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 1s are 9, 9 3s are 24, बचा 3, 9 4s are 36। तो ये क्या रहा 34 इंटू 657। अब आपका काम इनको मल्टीप्लाई करना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2233 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाया जाएगा, तो आपको पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियोज़।